हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो हमारा छोटा सा चैनल साइंटिया फिजिका। तो पिछली वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, उसकी टाइप्स की थी। ये आज की वीडियो में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जब वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है रियल नंबर से, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास n एक रियल नंबर है और मेरे पास a एक वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज एन ए, तो क्या होगा, जो रियल नंबर क्या करेगा, मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम्स इंक्रीज कर देगा। तो मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a था और डायरेक्शन a कैप थी। ठीक है, अभी जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो n टाइम्स a हो जाएगा और a कैप डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज किया, n टाइम्स, जितने जो रियल नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया उस रेट से वो इंक्रीज कर गया इसका मैग्नीट्यूड। अभी आप पूछोगे डायरेक्शन के बारे में। जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि n जो है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर जो n है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर n पॉजिटिव हो तो क्या होगा, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करेगा बट डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो मान लेता हूं मैं, ये मेरे पास ए वेक्टर है, जब मैं n से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज कर जाता है और डायरेक्शन सेम रहती है। ठीक है, तो अगर जो मेरे पास n जो रियल नंबर है वो मैं नेगेटिव रियल नंबर ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या होता है, जब मैं नेगेटिव रियल नंबर से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, नेगेटिव एन ए कैप। ठीक है, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या है, एन ए मेरे पास मैग्नीट्यूड है, यहां पे भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, यहां पे भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया, पर यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से अगर लिखूं, एन ए, दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड माइनस ए कैप। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ डायरेक्शन इस तरह से सी ए वेक्टर की। ठीक है, जब मैंने माइनस एन से इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, जो डायरेक्शन थी ए कैप जो है, डायरेक्शन बता रहा है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन ए कैप बताता है। ठीक है, अभी जब मेरे पास मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गया, दैट इज एन ए। तो ये एन ए मेरे पास मैग्नीट्यूड है जो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ओरिजिनल से इंक्रीज कर गया है। तो अभी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव ऑफ ए कैप, मतलब ए कैप के ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव वेक्टर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए डायरेक्शन के आगे तो इट मीन्स जो ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते थे, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये बताता है कि जब नेगेटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करता ही करता है, साथ में उसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। ओके, अभी अगर मेरे पास जो रियल नंबर है वो 0 है, ठीक है, अगर 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए वेक्टर को तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा ना, तो मेरे पास जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 0 वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो जब भी मैं रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, एक वेक्टर आता है। ठीक है, हमेशा। ओके, तो हमने देख लिया, जब मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर आएगा और उसकी टाइप्स भी देख ली हमने। ओके, अब हम देखते हैं, अगर n मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अगर n मेरे पास एक स्केलर है, ठीक है, ये तो रियल नंबर था, एक नंबर था, अभी मैं बोल रहा हूं स्केलर है, मतलब नंबर के साथ क्या है, यूनिट अटैच्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि n जो है वो 3 kg है, ओके, और जो मेरा a वेक्टर है
एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं ना हो सकते। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा स्केलर को वेक्टर के साथ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा ऑफ 2 डायमेंशंस। ठीक है, n और a की डायमेंशन का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स है ना, अगर मैं मास फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये मास है, ये एक्सेलरेशन है, तो इसे मैं फोर्स की रिप्रेजेंटेशन से लिख सकता हूं 3 इंटू 3 9 न्यूटन्स। ठीक है, तो मेरे पास जब भी मैंने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास वेक्टर ही आएगा। ठीक है, आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तभी भी वेक्टर आएगा, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वेक्टर ही आएगा, स्केलर नहीं आएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा वो मुझे एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बताएगा। ओके, तो अभी देखते हैं, अगर मेरे पास n जो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं वो वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, तो ये तो मैंने नंबर्स देख लिए, स्केलर्स देख लिए। अभी अगर मैं वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, देखिए वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो चीजें मिलती हैं मुझे, दो प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पे। दैट इज फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये मुझे क्या देता है, स्केलर देता है। ठीक है, बाकी सब में वेक्टर देता था ना, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में स्केलर आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने में हमें वेक्टर मिलता है। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, इसे ब्रीफ में हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। दो तरीके हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के। ठीक है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। एक में स्केलर मिलता है, एक में वेक्टर मिलता है। तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है वर्क विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है टॉर्क दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम एडिशन को डिस्कस कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो हम डिस्कस कर लेंगे, वेक्टर एडिशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन में क्या है, जो वेक्टर्स हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते जैसे स्केलर्स करते हैं। स्केलर्स में हम क्या करते हैं, स्केलर्स में हम अलजेब्रिक रूल फॉलो करते हैं ना। अगर 3 kg है मेरे पास प्लस 4 kg है तो मैं सिंपल मैथमेटिकल अलजेब्रा लगाऊंगा, 4 और 3 7 kg आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए की वैल्यू है 3 मीटर, डायरेक्शन मैं अभी नहीं बताता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 मीटर और डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू जो है 1 मीटर से 7 मीटर तक वेरी कर सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, और 1 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। अगर मैं ये सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता तो a प्लस बी जो है हमेशा 7 आना चाहिए था। ठीक है, 1 या 7 या इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, इट मीन्स ये स्पेशल कोई अलजेब्रा फॉलो करता है जिसको हमने नाम दिया वेक्टर अलजेब्रा। ओके, इसे हम कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा ही सीखेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, हम एडिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं। ठीक है, हमारे पास एडिशन के दो मेथड्स हैं। कौन कौन से दो मेथड्स हैं,
One is head to tail method, and second is parallelogram method. तो ये हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो चलिए पहले हेड टू टेल मेथड डिस्कस कर लेते हैं, फिर पैरेललोग्राम मेथड डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो ग्राफिकल मेथड्स हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड्स हैं ये दोनों। तो ग्राफिकल से ही हम आगे एनालिटिक को निकालेंगे, दैट इज फॉर्मूलाज निकालेंगे, जो मुझे एग्जैक्टली वैल्यू बताएगा कि जो प्लस करके मेरे पास रिजल्टेंट आता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अभी बस हम ग्राफिकली देखेंगे कि ये दोनों मेथड्स कैसे काम करते हैं। ओके, तो हेड टू टेल मेथड क्या बोलता है? हेड टू टेल मेथड बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, और आप चाहते हो कि इन दोनों को ऐड करना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए वेक्टर, एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर ऐसे लगाना पड़ेगा कि उसकी हेड से टेल मैच हो, ठीक है, हेड के साथ टेल आए, दैट इज ए वेक्टर यहां है ना, तो मुझे बी वेक्टर कुछ इस तरह रखना पड़ेगा कि ए वेक्टर की हेड के साथ बी वेक्टर की टेल ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेड टू टेल मेथड। आसान है ना, नाम से ही आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि हेड टू टेल मेथड क्या है। ओके, तो यहां पे ये कैसे आएगा? हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आएंगे तो ए के हेड के साथ बी की टेल आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी उसने कहा कि हेड के साथ जब टेल आ जाए तो ए की टेल से बी के हेड तक जो वेक्टर आएगा वो आपको इसका सम बताएगा, ठीक है। तो जब आपने हेड के साथ टेल ज्वाइन कर दी दो वेक्टर्स की, ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर जैसे आपने ए प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है, तो ए की टेल, ठीक है, से बी के हेड तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट मीन्स जो मुझे एडिशन बता रहा है, ठीक है, दो वेक्टर्स की एडिशन बता रहा है, उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि उन्हें कैसे पता चला कि ए प्लस बी ऐसे ही करना है। अभी देखिए, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं चलता हूं यहां तक, ठीक है, दैट इज मान लीजिए 3 मीटर इन दिस डायरेक्शन, फिर मैं 2 मीटर इन दिस डायरेक्शन चल पड़ता हूं और मैं यहां तक एंड कर देता हूं, ठीक है। ये मेरी एंड ऑफ द जर्नी है, ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी है, ठीक है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये ना, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ठीक है, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालते हो? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हो, ठीक है। तो वो क्या आपको बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो वही हमने किया, स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक लाइन लगा दी जो हमें क्या बताता है? रिजल्टेंट बताता है, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो अभी देखिए, अगर आप दो वेक्टर्स, अगर आप सिर्फ दो वेक्टर्स ऐड कर रहे हो तो इसे हम बोल देते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हम इसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों बोलते हैं? तो इसके नाम से ही स्टेट हो जाएगा। तो कहते हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, हेड टू टेल मेथड से, ठीक है, तो आपके पास हमेशा एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। तो इसीलिए हम इसे बोल देते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगुलर लॉ में हमने एक अलग स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या थी कि अगर आप दो वेक्टर ऐड कर रहे हो जो दो साइड ऑफ द ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये दो साइड ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ए और बी, ठीक है। तो उसकी जो थर्ड साइड है, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, वो मुझे क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, वो भी उसने बताया कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स जो हैं वो दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी सेम ऑर्डर, ठीक है। इन दी सेम ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये है कहने का कि जो हेड है वो दूसरे की टेल से मीट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है सेम ऑर्डर में है, ओके। तो उसने कहा सेम ऑर्डर में होने चाहिए और दो साइड ऑफ द ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जो थर्ड साइड है वो रिजल्टेंट बताएगी और वो ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अभी आप कहोगे ये तो दो वेक्टर्स थे, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाएं तब कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी हम हेड टू टेल मेथड यूज करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉलीगन लॉ, ठीक है। हमने इसे क्या बोल दिया, पॉलीगन लॉ। अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, अगर दो वेक्टर्स हेड टू टेल मेथड से ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे हमने बोल दिया ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। दोनों लॉ जो हैं हेड टू टेल मेथड से ही निकले हैं, ओके। तो जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हम हेड टू टेल ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक पॉलीगन बनता है। तो जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी वो क्या बताएगी, रिजल्टेंट बताएगी इन सब वेक्टर्स का, ठीक है। और वो क्या होगी, इन दी ऑपोजिट ऑर्डर होगी, ठीक है। ये ऑर्डर ऑपोजिट है ना, ए बी सी का ऑर्डर सेम है बट आर का ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये पॉलीगन लॉ है। तो याद रखिएगा जब भी आपने दो वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो ट्रायंगुलर लॉ लगाना है, ठीक है। दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाए तो पॉलीगन लॉ लगाना है। तो अभी हम पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड भी जो है वो दो वेक्टर्स के लिए है, दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए नहीं है, ठीक है। दो से ज्यादा वेक्टर्स के लिए सिर्फ पॉलीगन लॉ है, ओके। ये आपको पता होना चाहिए। पॉलीगन मेथड क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, तो आपने इसे हेड टू टेल ज्वाइन नहीं करना है, इसे आपने टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। इसे आपने टेल टू टेल ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स बन गए हैं ना, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसे मैं ओ बोल देता हूं, ठीक है। तो जब आप इसे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ए और बी का, वो कहाँ होगा, वो इसका डायगोनल बताएगा, ठीक है। जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो क्या बताएगा, इसका रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। और कौन सा डायगोनल होगा, जो स्टार्ट हो इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, जो इसके को इनिशियल पॉइंट से ही स्टार्ट हो और दूसरे एंड पे खत्म हो, ठीक है, वो वाला डायगोनल, ना कि ये वाला डायगोनल, ठीक है। डायगोनल को भी स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट बताएगा, जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं उसका इनिशियल पॉइंट से ही रिजल्टेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो डायगोनल मुझे रिजल्टेंट बताएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम मेथड बोलता है, ओके। तो पैरेललोग्राम मेथड जो है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी मेथड जैसे ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम कोई भी आप कर सकते हो दोनों में से, अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको देखना है कि कौन सा इजीली अप्लाई हो जाएगा, ट्रायंगुलर या पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में हम ये भी बोलते हैं कि अगर दो साइड्स जो हैं, ठीक है, दो वेक्टर जो हैं वो दो साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें, तो ये दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें तो वहां क्या लगेगा, पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। और थर्ड जो उसका डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
तो हमने मेथड्स तो देख लिए कि एडिशन कैसे होती है, हम एडिशन की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो सेम नेचर के होने चाहिए, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है, सेम नेचर के होने चाहिए दोनों वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि जो एक वेक्टर है ऐसा ना हो कि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर जो है वो फोर्स वेक्टर हो, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए या दोनों जो है वो फोर्स वेक्टर होने चाहिए, तभी ये ऐड हो सकते हैं, वरना नहीं। ये मत कर देना डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन वेक्टर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है मेरे पास, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखता, ठीक है, उसकी ऑर्डर को हम शफल कर सकते हैं। मतलब अगर a प्लस बी करूंगा तब भी मेरे पास आर आएगा, अगर b प्लस ए करूंगा तब भी मेरे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो आप कहोगे ये कैसे, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे a वेक्टर है, यहाँ पे b वेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या मुझे रिजल्टेंट ये देगा, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है इस ट्रायंगल से मेरे पास क्या निकलेगा, रिजल्टेंट a प्लस बी, ठीक है। तो अभी इसी रिजल्टेंट को मैं b प्लस ए करके दिखाता हूं आपको। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अपनी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है, मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। अभी मैं क्या करूंगा, a को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, a को मैं यहां पे शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, ठीक है, और b को इधर शिफ्ट कर दूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं ना, ठीक है। अभी जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो मुझे क्या बताता है, b प्लस ए। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ एडिशन जो है मैटर नहीं करती, हम जैसे मर्जी ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। ओके, तो मेरे पास थर्ड रूल है जिसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब कि अगर मेरे पास दो तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो अगर मैं पहले ए बी को ऐड करूं फिर सी को ऐड करूं, या पहले बी सी को ऐड करूं फिर ए को ऐड करूं, ठीक है, तो जो आंसर है वो सेम आएगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो इसे भी रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जो हेड टू टेल ज्वाइन है, ठीक है, तो ये मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जो हेड टू टेल ज्वाइन है। तो पहले मैं ए बी को ऐड कर लेता हूं। जब मैं ए बी को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ओ सॉरी, ए बी को ऐड करना था ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा जो मुझे ए प्लस बी बताएगा, ठीक है। अभी ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट क्या आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट जो मुझे क्या बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी क्या करूंगा, अभी मैं बी सी को पहले ऐड करूंगा, तो बी सी को ऐड करूंगा तो ये वेक्टर आ जाएगा, तो ये मुझे क्या बताता है, बी प्लस सी, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो यही रहेगा ना, ठीक है। अगर मैं इसे रब कर दूं, अगर मैं इन्हें रब कर दूं तो मेरे पास ये वेक्टर्स है, ठीक है, तो रिजल्टेंट सेम रहा, तो रिजल्टेंट सेम रहा तो आंसर सेम रहा, ठीक है। इसलिए आप जिस मॉडल ऑर्डर में ऐड करें तो सेम रहेगा रिजल्टेंट, और एसोसिएटिव मींस जिस मर्जी कॉम्बिनेशन को पहले ऐड करें तो वो भी आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम हमेशा एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन कभी नहीं करते, ठीक है। हमेशा आप वेक्टर में ऐड ही करोगे, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स कैसे करते हैं, वो भी हम एडिशन से ही करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स है अगर, तो आप कहोगे a माइनस बी निकालो, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, a प्लस माइनस बी निकाल लो, ठीक है, क्योंकि मुझे एडिशन आती है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं,
अगर मान लो मेरे पास ए वेक्टर यहाँ है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट तो मुझे निकालना आता है। अभी नेगेटिव में कैसे निकालें, तो नेगेटिव में हमने देखा था नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट में बस डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो मैं इसे बोल सकता हूं माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अभी मैं फिर से क्या करूंगा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा और ये मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा जो मुझे क्या देगा, ए प्लस माइनस बी, ठीक है, ए प्लस माइनस बी दे देगा मुझे, ठीक है। तो ये ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, कभी भी हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, हमारे पास वैसा कोई मेथड नहीं अवेलेबल, ओके। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमने देखा ना, इस तरह से लिख सकते हैं। बट अगर आप इसे इस तरह से लिखोगे तो ये गलत होगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन जो है वो उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एडिशन का ऑर्डर ही चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। ना ही सब्ट्रैक्शन में आप जो है वो किसी भी ग्रुप को पहले कर सकते हो और किसी भी ग्रुप को बाद में कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो दिया गया है वो ही करना पड़ेगा। अगर आपको ये दिया गया है तो आपको पहले ए से बी को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट अगर आपको ये दिया गया है तो आप पहले बी को सी से करेंगे, ये नहीं कर सकते कि ए को बी से कर लिया फिर सी से कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ओके। ये एडिशन पे ही एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो यहां तक आपको पता चल गया। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हमने रिजल्टेंट निकालना सीखा है, रिजल्टेंट की जो वैल्यूज हैं वो हमने नहीं देखी कि इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आती है और डायरेक्शन कौन सी आती है, ठीक है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ओके। तो ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे, जिसे हम बोलेंगे एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम की एनालिटिक वैल्यूज निकालेंगे, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।